उन पे एलिगेशन लगा था और 1 साल से ट्रायल चल रहा था। इस देश की सरकार हो, विदेश नीति हो या आप पत्रकार महोदय, आप 1 साल से कहाँ सुन तो सरकार कहे कि ट्रायल गलत हुआ और ट्रायल सही हुआ तो सजा गलत कहे ना। क्या किस तरीके का समझौता? अगर जो आदमी गलत कर रहा है वो गलत कहने में क्या विफल रही है, इसलिए ट्रायल हुआ है। ट्रायल पे कहा, ट्रायल को आपने देखा है, 2 टूक बात करनी गलत और सही की, तो सरकार को भी पता है। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर अंत होती है। अब आप राजनीति में हैं, सेना में कब तक कैसे आपने योगदान दिया? देखिए सर, मैं हाड़ौती राजस्थान से आता हूँ और मैं सेना में रहा हूँ और मैं राजपूत रेजिमेंट में सर्विस की है। और आपने कहा अभी की पृष्ठभूमि राजनीतिक, मेरी राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मैं किसी का मेंबर नहीं हूँ। क्योंकि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक पार्टियां एक दलदल है और इसमें बैठे हुए लोग, हमारे उधर एक नदी है चंबल नदी, तो उसमें एक जोक होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, खून सोखने का काम करती है। वही इस देश की राजनीति इस देशवासियों के साथ कर रही है। नहीं, आप जो है सेना में रहे हैं, सेना में रह करके देश के लिए काफ़ी समय दिया, संघर्ष किया, यहाँ तक कि जो हमारे देश के जवान होते हैं सीना पर गोलियां खाते। अब आप रिटायर हो चुके हैं? हाँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं डिसबल सोल्जर हूँ। हमारी जनता ये जानना चाहती है आपसे कि आप जो है डिसबल, आपको सरकार पेंशन कितनी देती है? हमारी जो है देश की सेना में जो डिसबल सोल्जर होते हैं उनकी पेंशन की जो श्रेणी है, इस देश की सेना की सबसे कम पेंशन हम लोगों को मिलती है, हमारी 15,010 रुपया बेसिक पेंशन। अच्छा, सवाल है कि जो अभी कतर में जो नौजवान नौसैनिक, 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा हुई है, उस पर देखिए, मोदी जी की विदेश नीति के बारे में क्या? देखिए सर, जो सवाल आज आपने पूछा है, विदेश नीति पे पूछा है, प्रधानमंत्री जी पे पूछा है, देश की सरकार से पूछा है। जिस दिन उन पे एलिगेशन लगा था और 1 साल से ट्रायल चल रहा था, इस देश की सरकार हो, विदेश नीति हो या आप पत्रकार महोदय हो, आप 1 साल से कहाँ सोए हुए थे? आज ट्रायल पूरा हो गया है और वहाँ की देश ने, पता नहीं उनको न्याय प्रक्रिया में न्याय मिला है या नहीं मिला है। अगर न्याय मिला है तो हो सकता है इसीलिए देश ने उनके ट्रायल पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ की जो है न्याय प्रक्रिया पे इस देश को विश्वास था, इस देश ने वॉच रखा होगा। क्योंकि जब भी कभी एक्स सर्विसमैन हो या इस देश का नागरिक हो, पासपोर्ट से जाकर किसी भी चीज को ज्वाइन करता है तो उसके बहुत से यहाँ के वहाँ के कानून है, क्या उन कानूनों को फॉलो किया गया? इस देश की सरकार ने फॉलो किया या उस देश की सरकार ने फॉलो किया, या उन लोगों को जो न्याय प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसको ठीक तरीके से, निष्पक्षता से निभाया गया? ये देखने की जरूरत है। भगवान जी, आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या हमारी सरकार जो है उन 8 लोगों को सुरक्षित जो है भारत अपने देश वापस ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी? ला पाएगी तो क्यों ला पाएगी, नहीं ले पाएगी तो क्यों नहीं ला? देखिए सर, मैं हमेशा जो भी बात होगी सत्यता की तरफ ही बात करूंगा। अभी इतना लंबा ट्रायल चला है तो वो ट्रायल चला था तब हमारे यहाँ की देश की सरकार हो, यहाँ के न्याय के ज्ञाता हो, जिन्होंने उस ट्रायल में भागीदारी निभाई। क्या वो जो उस देश के अंदर ट्रायल चला निष्पक्ष चला? ये देखने और सोचने के विषय है। और इस पे जब तक अच्छी तरीके से जानकारी न होना तो मैं उस चीज के बारे में क्या कह पाऊंगा। आप कैसे मान लेते हैं कि गुनाह या गलती किसी से भी हो सकती है? उसके अलावा भी विदेश नीति और जो उनको एनओसी लेनी पड़ती है वहाँ की सर्विस करने के लिए, यहाँ की नेवी से रिटायर्ड होने के बाद में, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशंस है। एक बार जो है नेपाली नागरिक कतर में था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब सरकार कोशिश अपनी की तब तक उसकी लाश नेपाल आ गई। तो ऐसी स्थिति में ये ना हो कि कल उनकी फांसी हो जाए, हम यहाँ कुछ कर ही ना पाए। आप इस मामले में बताओ। तो ये देश 1 साल से ट्रायल के ऊपर सोया हुआ था। आप इस चीज को क्यों नहीं मानते? आपने जो सवाल किया, ये सवाल घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रायल चला है 1 साल। उस ट्रायल के टाइम पे हमारे यहाँ का प्रतिनिधि नाराजा रहा, एब्सेंट मान ले, जिसने ध्यान नहीं किया, या ये क्लियर कह दे कि वहां की सरकार ने
द्वेष की नीति से इस सजा को बोला है, सरकार ही नहीं बोल रही है। देखिए, एक सवाल बड़ा जबरदस्त है, उसका जवाब बड़ी अच्छे से आपको देना है। बिल्कुल देंगे कतर सर। एक मुस्लिम देश है, हमारे भारतीयों के अगर वहाँ फांसी हो जाएगी, हो जाती, जबकि ऐसा नहीं, मेरी सोच है कि भगवान करे कुछ उनको हो, अगर उनको हो जाता है तो इसका असर भारत के ऊपर। देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका मानना है कि मुस्लिम देश और इतना कट्टर है, हाँ, तो आपको या हमको वहाँ पे रोजगार के लिए जाने की आवश्यकता ही क्या थी, जब आप जानते ही हो। उन्हें गए नहीं, उनको भेजा गया। सरकार ने भेजा था, हाँ। सरकार ने भेजा था तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सबसे पहले सरकार ने भी भेजा था। पत्रकार महोदय, आपके मुंह से सुन के भी मुझे ताजुब लगा, जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे, क्योंकि आप ही बुद्धिजीवियों में गिनती आते हैं और इस देश के लोकतंत्र से चुने हुए। नहीं, सरकार ने नहीं भेजा है, वो रिटायर्ड थे, वो खुद गए हैं काम पे। खुद नहीं गए तो भेजा था सर, सरकार के बिना नहीं जा सकते। मैंने एनओसी इसीलिए पहले कहा था, इसका एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए गए थे, तो आज सरकार ने ही भेजा है। तो आप लोग जो सवाल करते हो, सवाल के ऊपर ये बहुत चीजें सरकार कह तो रही है संपर्क में है। देखिए, उनको क्या संपर्क में? आप ट्रायल से संपर्क में थे, उनको बचा कर और ट्रायल से संपर्क में थे। दायित्व है, क्या सरकार अपने इस दायित्व को निर्वहन करने में सफल हो पाएगी? अरे ट्रायल में अगर फिर सरकार शामिल थी तो सरकार कहे कि ट्रायल गलत हुआ, और ट्रायल सही हुआ तो सजा गलत हुई है, खुली कहे ना। फिर क्या किस तरीके का समझौता? अगर जो आदमी गलत कर रहा है उसको गलत कहने में क्या प्रॉब्लम है? अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए, आपको सरकार में रख दिया जाए, तो आप इस समय फैसला लेके क्या फैसला करते हैं कि उन भारतीयों को सुरक्षित यहाँ ले आते, आप सेना में रहें? सर, ये आप जो सवाल कर रहे हो, आप ट्रायल पे कहाँ थे? आप ट्रायल पे क्यों ध्यान नहीं रखा? क्यों नहीं इस देश को जागरूक किया? क्यों नहीं सरकार को जागरूक करने की कोशिश की? ट्रायल, इतना लंबा ट्रायल होने के बाद में, तो ये तो सरकार उस ट्रायल में शामिल थी, तो दो टूक बात है, ट्रायल से उन लोगों को पता है कि उन्होंने गलत किया है, तो गलत कह दे और अड़ जाए, और दोबारा कोर्ट के और भी बहुत प्रोसेस है, और उसको कतर को भी मानना पड़ेगा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, सरकार में हिम्मत होनी चाहिए, मनाने के लिए मानेंगे और न्याय मिलेगा। अगर सभी नियम और कानूनों को जो है सरल बनाते हुए सरकार त्वरित कार्रवाई करे, तो क्या उनको भारत लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, बिल्कुल। सरकार जो है इस पर विलम्ब क्यों कर रही है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। ये तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रही है, इसका क्या- इसलिए ट्रायल, ऐसा आप कह रहे हैं, इसका कोई उदाहरण दीजिए। सर ट्रायल हुआ है, तो ट्रायल पे कहाँ थे? और ट्रायल को आपने देखा है तो दो टूक बात करनी है, गलत और सही की, वो सरकार को भी पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े दिल वाले हैं, बड़े उनकी विश्वगुरु भी माने जाते हैं, उनके स्टेटमेंट का क्या असर करता है? दिल छोटा और बड़ा कैसे होता है मुझे नहीं पता। हाँ। हो सकता है आपका वजन में कम हो और उनका किलो में ज्यादा हो। किस तरीके से दिल छोटा और बड़ा होता है ये बता दीजिए मुझे। तो लाने में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? उनको आना सुरक्षित जरूरी है, उन भारतीयों का आना सुरक्षित जरूरी है। देखिए सर, आप अपने नजरिए से बोल रहे हैं, मैं उनके कानून व्यवस्था का भी सम्मान करता हूँ और हमारे देश के कानून व्यवस्था का भी सम्मान करता हूँ। हमारे को जिन लोगों ने उनके ट्रायल में, जिन लोगों की भागीदारी रही, जिन लोगों की देखरेख की रूपरेखा रही, उन लोगों को उस केस की सत्यता का अच्छे से पता है। तो उस सत्यता को जानने के बाद जो भी सत्यता है, गवर्नमेंट को देश और देशवासियों के सामने उस सत्यता को रखने में क्या